सागर जी आप भी, आप इस बात को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहे हो? इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं भाई, इम्पोर्टेंट। आप समझ गए ना? हाँ। हाँ, वो क्यों दे रहे हो आप? मॉम ने तुमसे भी तो कहा था कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है। और सच बताऊं तो तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है भी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम लोग किसी अच्छे से सर्जन के पास जाएंगे, वो ऑपरेशन करके तुम्हारी नाक ठीक कर देगा। हाँ? नहीं नहीं सागर जी, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है। और वैसे भी मैंने तो सुना है कि जिसकी नाक टेढ़ी होती है ना उसका नसीब बहुत अच्छा होता है। तो मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। आप भी मत सोचिए और बिंदास सो जाइए। हाँ, सो जाओ सो जाओ। कन्हैयालाल जी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? सागर जी, ये अपने बालों के साथ क्या किया? ये दो बाल ऐसे बाउंड कैसे हो गए? कुछ नहीं किया मैंने। आप जैसे कुछ नहीं कह रहे हो ना सागर जी, से हिजाब कहते हैं ये भगवान। गुड मॉर्निंग। हाय हाय, गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग बाद में, पहले ये बताइए कि आपने अपने भवों पे ये सब क्या लगा रखा है? मही, ये काजल है। जिनकी भवें हल्की हो जाती है ना, उसके लिए काजल आता है, तो मैंने बस वही काजल लगाया है। अच्छा लग रहा है ना? अरे हाँ, काजल तो किया है, लेकिन वो भूतों की पिक्चर में और डलाने वाली बाई होती है ना, ऐसा काजल क्यों, ऐसा मेकअप क्यों किया है? अरे किसने मेकअप किया है? सागर ने। ये क्या है सागर? शू पॉलिश? नहीं मॉम, शूज पर लगाई जाए तब शू पॉलिश कहलाती है, बालों पर लगाई जाए तो क्रीम कहलाती है, और शाइन भी देती है। आप ही ने कहा था ना मॉम कि मेरे 2 बाल सफेद हो गए। हाँ तो लीजिए, अब मेरे बाल काले भी हो गए और सुंदर भी। सुंदर मतलब ये मेरी वजह से तुमने किया है? हाँ। सागर, ये तुम्हें मेरी बात ऐसे दिल पे नहीं लेनी चाहिए बेटा। अरे मैंने तो बिंदु से भी कहा था। माय गॉड, ये क्या है? हन्नू दी, आपने कहा था ना कि मेरी भवें झड़ रही है, हल्की हो गए, तो मैंने काजल लगा लिया। संभालो। माय गॉड, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए मॉम? अरे सागर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे 2 बाल सफेद हो गए तो तुमने शू पॉलिश लगा ली। बिंदु से कहा कि उसकी आईब्रो ही नहीं है तो उसने आईब्रो पेंसिल इतनी बड़ी कर दी। और सोनिया से मैंने कहा था कि उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी है। तो सोनिया ने क्या किया होगा? सोनिया कहाँ है? सोनिया भाभी तो सुबह सुबह बाहर चली गई। ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने ही टैक्सी बुला के दी है। अरे कहाँ गई वो? जल्दी से फोन लगाओ सागर। घंटी तो बज रही है मॉम, लेकिन सोनिया भाभी फोन ही नहीं उठा रही है। एक बार फिर ट्राई करो बेटा। हाँ। भाभी, आपने अपने चेहरे को क्या कर दिया? ऐसे एकदम खींचा खींचा क्यों लग रहा है? भगवान करे मैं जो सोच रही हूँ ऐसा ना हो। सोनिया, कहीं तुमने बोटॉक्स का इंजेक्शन तो नहीं लगाया? क्या 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 कौन सा इंजेक्शन? सोनिया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन से इंजेक्शन की बात कर रहे हो आप लोग? अरे मही, इस इंजेक्शन को है ना चेहरे पे लगाया जाता है, जिससे बहुत तकलीफ होती है, पर धीरे धीरे करके ना इससे झुर्रियां कम हो जाती है। भाभी, तो आप ऐसे ही रहेंगी हमेशा के लिए? ये टेम्पररी है, 2-3 दिन में सोनिया ठीक हो जाएगी। सोनिया, ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो आपने जो कहा था कि सोनिया बहुत सारी झुर्री आ गई है। गॉड, सोनिया मेरी बच्ची, ये तुम लोगों ने मेरी बातों को गलत समझ लिया।
तुम लोगों को अपने आप को इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम लोग जैसे भी हो मुझे बहुत प्यारे हो। मॉम सॉरी, सोनिया तो स्टूपिड है ना। नहीं, सोनिया स्टूपिड नहीं है। सोनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दिल है उसका। और तुम मुझे सास नहीं अपनी माँ मानती हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो सोनिया, इसलिए तुमने ये सब किया। प्यार करना तो ठीक है सासू माँ, लेकिन ये तो बचपना है। अरे कुछ हद तक बेवकूफी है, बेवकूफी। हाँ, तुम्हारे लिए ये बेवकूफी है मही, लेकिन जिसके सीने में दिल होता है उसके लिए ये प्यार होता है। और जो अपनों की खुशी चाहता है वो ही ऐसी तकलीफ उठाता है। एक मिनट सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हो कि मेरे सीने में दिल नहीं है, मुझे अपनों की कोई परवाह नहीं है? बिल्कुल, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है मही। अगर परवाह होती तो तुम भी कुछ करती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुमने कुछ किया? हाँ तो सासू माँ, अब चाहती क्या थी कि मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है तो उसके लिए मैं ऑपरेशन करवा लूं, नाना पापा। और मैंने ये सब इसीलिए नहीं किया सासू माँ कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है इन सब लोगों ने ये सब इसीलिए किया ताकि रोज रोज आपका ताना ना सुनना पड़े ना, इसीलिए। नहीं Is it? ऐसा तुम्हें लगता है मही? बाय द वे, ये चश्मा पहनने के बाद पता है मैंने अभी अभी तुम्हारी कौन सी बात गौर की है? यही कि मैं चप्पड़ 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 करती रहती हूँ और गांव की देहातन हूँ। नहीं, लेकिन ये बाहर की बात है मही, मैं अंदर की बात कर रही हूँ। सच बात तो ये है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तुम जलती हो मुझसे, नफरत करती हो। मैं आपसे नफरत करती हूँ? मैं आपसे जलती हूँ? ये क्या बोल रही हो आप सासू माँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो निकाल दीजिए मुझे आपकी जिंदगी से, निकाल दीजिए मुझे इस घर से। अरे मही सुनो तो। देखा, संभालो अपनी बीवी को, कुछ बोलो। मॉम आप